प्रतीक्षा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो बूम। तो हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले वो जो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था, ये नोटो कार्ड और ये चार्ट देख लिया था। ये चार्ट किया है ना, तो आज हम देखेंगे ये फाइलम फोरीफेरा। तो सबसे पहले आपको बता जाती हूँ कि एनिमल किंगडम में कौन से फाइलम है। ये रोटेट हो गया, सॉरी। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा को निडारिया बोलते हैं हम, क्या इससे अच्छा हम नाइडेरिया बोलते हैं, निडारिया नाइडेरिया। हाँ, ये गाइस, ये क्या ही करूँ मुझे अब, रुको मैं इसको ऑटो रोटेट बंद करती हूँ उसका। बैकअप आ रहे, किधर गया। सो फाइलम फोरीफेरा गाइज। तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो इस जो ये फाइलम है उस फाइलम को हम कॉमनली स्पॉन्जेस बुलाते हैं। दे आर जनरली मराइन। जनरली वो कैसे होते हैं? मराइन, मोस्टली असिमेट्रिकल। रुको, आज तो आपकी दीदी पूरे तैयारी के साथ आई है। ये देखो, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, जनरली मराइन, मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स। ये लिख के रखो, इसमें वो टिक करना मेन पॉइंट्स। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये उसके मेन फीचर्स है। स्पॉन्जेस है, ये दूसरा कलर ले लेती हूँ कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सॉरी। अभी ये हो गया। तो अब हम अगला हाईलाइट करेंगे पॉइंट। तो स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनल सिस्टम। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनल सिस्टम। स्पॉन्जेस में क्या है? उनको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और वाटर कैनल सिस्टम है। वाटर्स एंटर्स थ्रू माइन्यूट प्योर्स। एंटर कहाँ से आता है? ऑस्टिया से। कहाँ पे जाता है? सेंट्रल बॉडी में। उसको ये क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील, वो कैविटी रहती है। और कहाँ से बाहर जाता है वाटर? तो ऑस्कुलम से। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन किस में होता है? हेल्पफुल, ये देखो अभी थिकनेस ठीक है ना ये, तो हम कलर ही बदल देते हैं अभी। हाँ, ये राइट हो गया ना। तो अभी फिर से ड्रॉ करते। दूसरा कलर लेती थी उधर में। ये देखो, सॉरी, इधर ये हो गया, आप समझ लो। मुझे आज न्यू है ये, मुझे उतना नहीं आ रहा, आज ट्राई करूँ पहली बार। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। किधर किधर जा रहा है भाई? ये किस में हेल्प करता है? यहाँ पे देखो, मैं बोल रही हूँ वो ठीक से नहीं हुआ। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये क्या हो रहा है भाई मेरे से? इसलिए तो मैं ऐसे ही पढ़ा देती, टाइम तो वेस्ट होने वाला मेरा। चलो, तो अभी ये हो गया डन, जाने दो। किधर गया फिर से? सॉरी गाइज। देखो, यही तो प्रॉब्लम होता है स्मार्टफोन का, दूसरा कुछ आता नहीं है मुझे, इससे ही सिखाना पड़ता है। किधर गया? देखो, अभी ये स्लोली आ रहा है। ये स्पॉन्जेला चार्ट आ रहा है, कितना स्लो आ रहा है। इससे अच्छा तो टॉर्टोइस भी है, वो तो थोड़ा थोड़ा आगे दौड़ता है, ये तो पीछे ही रहता है हमेशा। रुको, आ गया। देखो। तो इसमें फिर से रिवाइज करती हूँ, समझ में नहीं आया तो। फाइलम फोरीफेरा। तो फाइलम फोरीफेरा क्या है? हम उसको कॉमनली कहते हैं स्पॉन्जेस, क्योंकि पोरीफेरा में ना मोस्ट ऑफ द जो
ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं वो स्पॉन्जेस ही होते हैं। वो जनरली मराइन होते हैं, मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं। मराइन मीन्स क्या है, वो फ्रेश वाटर में नहीं, मराइन वाटर में, लाइक ओशन जैसे वाटर में रहते हैं जहाँ पे साल्ट ज़्यादा है वैसे। और मोस्टली असिमेट्रिकल को मैंने क्या बोला था कि किधर से भी डिवाइड कर दो, ये डिवाइड नहीं होते दो प्लेन में। और ये क्या है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल है, ये मल्टी सेलुलर है, उसमें बहुत सारे सेल्स है। ये देखो इधर देख सकते हो आप, ये देखो सेल्स। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्टर वाटर कैनल सिस्टम। इसमें क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टर वाटर कैनल सिस्टम है। कहाँ से एंटर होते हैं, देखो अभी ये दिखाती हूँ आपको कहाँ पे एंटर होते हैं। ये एक साइड में इधर लिख लो, एंटर होते हैं ऑस्टिया से, फिर कहाँ पे जाते हैं, सेंट्रल बॉडी में जाते हैं स्पॉन्जोसील में, और आउट हो जाते ऑस्कुलम से। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसफर हेल्प इन दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये इसमें हेल्प करते हैं। अभी देखो हम जाएंगे कोएनोसाइट्स में। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, फिर बाद में मत बोलने का दीदी ये आपने रॉन्ग बताया। प्रोनाउंसिएशन से हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं आता है, जाने दो। कोएनोसाइट्स लिखेंगे। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स अलाइन इन स्पॉन्जोसील एंड कैनल्स। कोएनोसाइट और कॉलर सेल्स, कोएनोसाइट्स को ही हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, जो लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील एंड कैनल्स। इसमें जो स्पॉन्जोसील्स और कैनल्स प्रेजेंट होते हैं दो मिडल कैविटी में, देखो इधर, ये इधर मिडल, इसकी किधर तो मिडल कैविटी में स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होते हैं। वो किससे लाइन होते हैं, कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल से। डाइजेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देखो हाईलाइट करती हूँ मैं पे, ये डाइजेशन ये देखो ये नहीं हो रहा, जाने दो, कितना ख़राब है ये, ड्राई करती हूँ। ये अच्छा है, सबसे अच्छा। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। The body is supported by skeleton made up from spicules and spongin fibers. Digestion intracellular है, means body is supported by skeleton body को किससे सपोर्ट, हमारे ह्यूमन बॉडी को जैसे स्केलेटन ने सपोर्ट किया है प्रॉपर स्ट्रक्चर देने को, वैसे इनके बॉडी को भी स्केलेटन ने सपोर्ट किया है। वो कहाँ से, हमारे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बॉडी बनाती है हमारे बोन्स, वो वैसे ही उनके स्केलेटन है ना स्पाइक्यूल्स, हमारी बॉडी जैसे स्केलेटन से मेडअप होती है वैसे ही उनकी बॉडी स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मेड होती है। ये देखो यहाँ पे ना सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यहाँ पे लिखो तो हार्मोफ्रोडाइट। एक आपको ट्रिक दे देती हूँ, इधर लिख लेना HBM, बड़ा लिखा है क्योंकि नहीं था। HBM मीन्स क्या है, जो हार्मोफ्रोडाइट है जिसके सेक्स सेपरेट नहीं होते उसको हार्मोफ्रोडाइट बोलते, और बायसेक्सुअल बोलते, और मोनोशियस बोलते। HBM ये ध्यान में रखने का। HBM ट्रिक क्या है, जो हार्मोफ्रोडाइट रहते हैं वो बायसेक्सुअल रहते हैं और मोनोशियस रहते हैं, इसमें ये ध्यान में रखने का HBM। तो अभी इसको देखते, अभी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या होता है, हार्मोफ्रोडाइट में क्या होता है कि जो एग से और स्पर्म है एक ही पर्सन में फॉर्म होते हैं, पर्सन में नहीं, ऑर्गेनिज्म में, पर्सन नहीं है वो स्पॉन्जेस। हाँ, तो हमारे इधर देखो कि स्पर्म मेल्स में होते हैं और ओवम फीमेल में होते हैं, वैसा इधर नहीं होता है। इधर क्या होता है, स्पर्म और एग जो होते हैं ना एक ही इंडिविजुअल में फॉर्म होते हैं, तो उसे हम हार्मोफ्रोडाइट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सेक्स एक ही इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और हमारे इसमें दो डिफरेंट रहते हैं, फीमेल डिफरेंट, मेल डिफरेंट। फीमेल में ओवम प्रोड्यूस होता है, मेल में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फीमेल और मेल के लिए देखो, इसको हम हार्मोफ्रोडाइट नहीं कह सकते, इसको हम यूनिसेक्सुअल एंड बायोशियस
डायोशियस, सॉरी डायोशियस नहीं, बायोशियस नहीं, डायोशियस। तो हम सिस्टम में क्या होते हैं, हमारे सिस्टम में हम यूनिसेक्सुअल होते हैं और डायोशियस रहते हैं, क्योंकि हमारे फीमेल में एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम कहते हैं हम ओवम, और उधर भी सिर्फ मेल में भी एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, वो कहता है हमें क्या बोलते हैं, स्पर्म। और डायोशियस में डिफरेंट होते हैं। मोनोशियस में एक ही इसमें प्रेजेंट रहते हैं, डायोशियस में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। तो स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पे लिख के ले लो, ये जो स्पॉन्जेस है असेक्सुअली किधर से फॉर्म होते हैं, फ्रैगमेंटेशन से, और सेक्सुअली गैमेट से। तो सेक्सुअल हम सिंपल कर सकते हैं, गैमेट से ही सेक्स होता है। हमारे इधर बॉडी से डिफरेंट गैमेट्स कलेक्ट होते हैं, मिक्सअप होने के बाद एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है। वैसे ही यहाँ पे सेक्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होता है। तो फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और लार्वल स्टेज है उनको। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जो जहाँ पे लार्वल स्टेजेस होते हैं, जैसे लार्वी हम देखते हैं ना कि लीफ में, अगर लीफ के ऊपर वो स्मॉल बटरफ्लाई का लार्वी देखते हैं, वो लार्वल स्टेज है, उनकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। अडल्ट से थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मीन्स एक्सटर्नली डिफरेंट होता है। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नली डिफरेंट, एनाटोमिकली मीन्स इंटरनली डिफरेंस। इतना ही इसमें बताया गया है। तो भी इसके एग्जांपल्स देखेंगे। देखो साइकॉन का एग्जांपल देखा है, देखो इधर हम इसको इसे एग्जांपल बहुत से पे स्पॉन्जेस है ना, इसमें क्या कहते हैं इस फैमिली को हम, स्पॉन्जेस वाला फैमिली। क्या क्या लिख रही हूँ मैं भाई, स्पॉन्जेस वाला फैमिली बोलते हैं हम इसको। ठीक है, रुको ये ऊपर कर देती हूँ, मुझे डिस्टर्ब करेगा ये। हाँ, तो अभी हम ये स्पॉन्जेस वाला कहते हैं, इसलिए यस फॉर स्पॉन्ज। ये देखो यस फॉर साइकन। ये देखो, अगर इसका कॉमन लेंगे भी दिखना है ना, देखो साइकन, इसमें क्या है, देखो इसमें भी यस वाई आता है और इसमें भी यस वाई आता है। देखो दोनों में यस वाई, इसका कॉमन हो जाएगा। जो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल्स में तो आपको मिस क्वेश्चन में देगा व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर अ साइकॉन, तो नीचे देगा, तो उसका यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट लेके जाऊँगी। देखो यस वाई जिसमें देखेंगे, इसमें यस सी वाई है, सिर्फ इतना ही देखना है। स्पॉन्जेला यहाँ पे आपको एक्सेप्शन है। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि भाई कितना ये करता है, जाने दो, ये निकाल देती हूँ अभी हमने क्या बोला था कि पोरीफेरा वो जनरली मराइन होता है, मोस्टली मराइन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो गया। ये एक्सेप्शन केस है, इसमें ये 100% पूछ सकता है। ये देखो ये पूछेगा स्पॉन्जेला, ये एक्सेप्शन केस है किस में, पोरीफेरा में, क्योंकि ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। यू स्पॉन्जिया इसको हम बात स्पॉन्ज। ये एग्जाम्पल आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, कुछ भी करके, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ फटाक से जितना फैलम पड़ा है उसके एग्जाम्पल लर्न करना आज के आज। साइकॉन साइफिया, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। इतना ध्यान में रखना कि स्पॉन्जेला ये एक्सेप्शनल केस है पोरीफेरा में, क्योंकि ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो ये तो फाइलम मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ये देखो ये मोस्टली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, जनरली मराइन, मोस्टली असिमेट्रिकल, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वाटर कैनल वाटर ट्रांसफर सिस्टम प्रेजेंट। और वाटर कहाँ से एंटर होता है, ऑस्टिया से, बॉडी वॉल में और सेंट्रल बॉडी में आ जाता है स्पॉन्जोसील में, और आउट हो जाता है ऑस्कुलम से। Pathway of water helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. Coenocytes or collar cells line the spongoceles and canal. Digestion intracellular. Skeleton made up from the spicules or spongin fibers. Sexes are not separate. That's why it is hermaphrodite. HBM. Hermaphrodite, bisexual, monoecious. So asexually
फ्रैगमेंटेशन सेक्सुअली गैमेट्स फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा स्टेजेस, मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। एंड इसके एग्जांपल साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर फ्रेंड एक्सेप्शन। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट फाइलम की ओर जिसका नाम है सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। सो अभी इसको ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से। ये देखो, ये जनरली एक्वेटिक है, मोस्टली मराइन, सेसाइल। सेसाइल मीन्स जो फ्री होते हैं, फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स नेम्स नाइडेरिया आर डिराइव्ड फ्रॉम। रुको, ये बंद कर देती हूँ, ये बाद में पसंद करता है मुझे। फिर ये जो नाइडेरिया नेम है ये कहाँ से डिराइव होता है, तो ये देखो नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट से ये ऑब्टेन हुआ है। विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल। इसमें क्या होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं एंड निमेटोसाइट्स होते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो टेंटेकल्स में। ये देखो इधर अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये टेंटेकल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले टेंटेकल्स है ना, इधर होते हैं ये फॉर्म। तो अभी हम डायरेक्ट जाएंगे, टेंटेकल से फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड बॉडी। नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड टू एनकरेज, यहाँ पे मेन पॉइंट है, नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर द प्रे, उसका ही फंक्शन है ये। तो नाइडेरियंस एग्जिबिट tissue level of organization, diploblastic, have central gastrovascular cavity with single opening of mouth, hypostome। यहाँ पे एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग। ये देखो माउथ, ये जो है ये माउथ, यहाँ पे ओनली एक ही ओपनिंग होती है, ये माउथ, उसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। तो डाइजेशन, इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, उधर हमने डाइजेशन इंट्रासेलुलर देखा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर। कंपैरिजन करो, यहाँ पे इंट्रासेलुलर भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, उधर सिर्फ इंट्रासेलुलर था। एंड सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल करोल्स आर मेड फ्रॉम स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वहाँ पे स्केलेटन कहाँ से मिला था, स्पॉन्जिन फाइबर से, और यहाँ से कहाँ पे मिल रहा है, कोरल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे जैसा। यहाँ पे नाइडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक फॉर्म। देखो ये 2 बेसिक फॉर्म है, पोलैप एंड मेडुसा। और ये आपको पूछेंगे डिप्लॉयड होते क्या, डिप्लॉयड होते, तो यहाँ पे लिख लेना कि पोलैप एंड मेडुसा बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक। 2n कंडीशन मीन्स वो डिप्लोब्लास्टिक है, n कंडीशन मीन्स वो हैप्लॉयड है। सॉरी डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, डिप्लॉन्टिक कहते हैं हमें। और एन कंडीशन में वो हैप्लॉन्टिक होते हैं, हैप्लॉइड। ओके, कंफ्यूज मत होना, वीडियो देखते रहना हमेशा। मैं सोई गई कि नहीं भाई, सोना नहीं है, उठ जा। तो जो फॉर्मर वाला पार्ट होता है ये सेसाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है। देखो ये जो फॉर्मर वाला पार्ट है ना, वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म है। उसके एग्जाम्पल्स है एडमासा एंड हाइड्रा। वेरा जो लैटरल वाला पार्ट है ना, वो अम्ब्रेला एंड फ्री स्विमिंग रहता है। एंड उसका एग्जाम्पल से अरुला और जेलीफिश। ये आपको कुछ भी करके ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्मर सेसाइल सिलेंड्रिकल, एग्जाम्पल हाइड्रा एडमासा। lateral umbrella shaped free swimming areola or jellyfish. Those cnidarians which exist in both form exhibit alternation of generation, metagenesis। तो अभी इसको एक सिंपल इसमें ड्रॉ कर देती हूँ, पिलर को। कहाँ पे स्पेस, हाँ यहाँ पे स्पेस है ना। ये देखो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता, लेकिन कर रही हूँ ड्रॉ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। चलो ये देखो अभी
निडारियंस विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स, ये बोथ फॉर्म एग्जिबिट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम मेटाजेनेसिस करते हैं। ये देखो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स मेटाजेनेसिस, मीन्स पोलैप प्रोड्यूस मेडुसा। कैसे? असेक्सुअली, एएस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। और मेडुसा फॉर्म पोलैप सेक्सुअली, ये ध्यान में रखना है आपको सिर्फ। और इसका एक एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है ऑब्लिया। तो अभी एग्जाम्पल्स, अभी एग्जाम के ओर आते हैं। देखो, इस फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। इसका देखो, हम एक ट्रिक निकाल सकते हैं। एक मिनट, टेक्स्ट कहाँ पे गया? आ गया। कलर चेंज करते भाई, बोर हो रहा है ब्लू कलर से। ये देखो, इसका ट्रिक एक, टेक्स्ट कर दिया है मैंने, वही बोला मैंने, क्या किया ये गड़बड़ी में हड़बड़ी। चलो अभी देखते हैं इसका। ये देखो, ट्रिक बहुत अच्छा है। पीएम का पीए, पीएम का पीए कौन है? पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई, पीएम मीन्स पेनिटुला। अभी आपको ये हो जाए ना, पीएम का पीए। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं? अभी ए का कुछ नहीं है, पी का प्रॉब्लम है ना। देखो, पीएम, ये देखो, पीएम मीन्स, पी मीन्स फाइसेलिया, एम मीन्स मेंडेरिया, का ये छोड़ दो, और पी पेन। हाँ, पीएम का पी, देखो पीएम का पी, पीएम का पी, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। पी मीन्स फाइसेलिया, एम मीन्स मैंडेरिना, का छोड़ दो, पीई, पीई मीन्स पेनाटुला, पीई। देखो, पेनाटुला पेन है इसमें, इसलिए सी पेन कहते हैं। और ए मीन्स एडामासा, एडामासा, सी एनामोनी, ये सारे सी में फॉर्म होते हैं, इसलिए सी एडामासा एनामोनी कर दो इसको। और फाइसेलिया मीन्स पोर्तुगेन मैन ऑफ वॉर। एंड इसमें जी भी है ना, इसमें हम जी में क्या करते हैं? गरगर। देखो, ये जे गॉर्गिया है ना, ये सी फैन है, सी फैन है। गॉर्गो, गॉर्गो, ये देखो, हम इसमें कहते हैं हिंदी में गोल 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 कहते हैं ना, जैसे फैन जैसे गोल 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 फिरता है, ऐसे कहते हैं ना, उसको ही हम कहते हैं। देखो एग्जाम्पल हो गया ना, गोल गोल मीन्स गौर गो, गौर गो। और उसके हम कॉमनिंग क्या कह सकते हैं? सी फैन। वैसे पेनाटुला का कॉमनिंग कैसे? पेन, पेन है, सी पेन, सी पेन। मेंडेरिया, ये देखो हमारे इसमें वो ब्रेन में वो कोरल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको मेंडिब्रम कहते हैं। वो देखो, उसको मेंडेरिया ये कह सकते हैं हम। हो गया, इसमें से एग्जाम्पल तो आपको लर्न हो जाएंगे। जितना जितना बोले उतना करो। सिर्फ एक एग्जाम्पल इसमें नहीं आया, वो है क्या है? वो गॉर्गिया, गोल गोल गौर गो, सी फैन। हो गया। अभी हम फाइलम टिनोफोरा देखेंगे। तो हम ड्रॉ करते भाई, इस बार बता देना मुझे। हाँ, अगर आपको ना कुछ पता होता है इस
मोबाइल के बारे में माइक्रोसॉफ्ट कमेंट करते जाओ। अगले टाइम से कुछ न्यू फीचर्स लाऊंगी मैं। मुझे कुछ नहीं आता मोबाइल का, जाने तो हमें मोबाइल का क्या लेना है। आना मेरे आ जाओ मेरे शेरो इधर। तो टीनोफोरा देखेंगे हम अभी। टीनोफोर्स, ये जो टीनोफोर्स है उसको हम कॉमनली सी वॉलनट्स और कॉम जेली। लड़कियों सी वॉलनट्स है, ये आपका यूरियूथ वॉलनट नहीं है, स्क्रब वाला, पता है ना। लड़कों वालों को नहीं बोला मैंने, लड़कियों को बोला। कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स और कॉम जेली। वैसे ही हम स्पॉन्जेस, देखो पोरीफेरा को हम क्या कहते थे, कॉमनली स्पॉन्जेस फैमिली, वहाँ पे ही। ऐसे ही हमें टीनोफोरा को हम क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स। वो एक्सक्लूसिवली मराइन रहते हैं, मराइन। ये देखो स्पॉन्जेस भी मराइन था, ऑल नॉट, मोस्ट ऑफ द। वहाँ पे एक एग्जाम्पल था कॉमन, उसका नाम क्या है, हमने बोलो बोलो, भूल गए क्या? मैं भी भूल गई क्या? नहीं, स्पॉन्जेला, जो फ्रेश वाटर प्लांट है, क्योंकि वहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द मराइन होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन केस थी स्पॉन्जेला की। यहाँ पे देखो ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, ये भी मराइन है, और सिलेंड्रेटा भी मराइन ही था, एक्सक्लूसिवली मराइन। और रेडियल सिमेट्रिकल है, देखो ये रेडियल सिमेट्रिकल है। डिप्लोब्लास्टिक है, देखो डिप्लोब्लास्टिक है। और यूजुअली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर भी क्या था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर में सिलेंड्रेटा में। और पोरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपेयर करते चलो। बॉडी बेस 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स। 8 एक्सटर्नल रो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स है, विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये इसमें क्या करते हैं, लोकोमोशन के हेल्प करते हैं। और उसमें एक प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोल्यूमिनेंस। यही क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बायोल्यूमिनेंसियस ये किस में प्रॉपर्टी फॉर्म किए जाते हैं। तो सीधा बोले ना, टीनोफोरा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी किसकी है, जो लाइट इमिट करते हैं, वो एनिमल्स लाइट इमिट करते हैं। और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मीन्स HBM, यहाँ पे भी क्या आएगा, HBM, hermaphrodite, bisexual and monoecious. So reproduction takes place only sexual means. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, देखो और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ऊपर क्या था, फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जेस में क्या था, इंटरनल था, यहाँ पे एक्सटर्नल है। और उसका एग्जांपल सिर्फ देखो ना, कितना सिंपल है, प्लूरोबैंकिया एंड टीनोप्लाना। टीनोप्लाना तो आपसे फटाक से हो जाएगा क्योंकि टीनोफोरा है, टीनोप्लाना हो गया। इसको प्लूरोबैंकिया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ ट्रिक मिली तो आपको मैं बाद में बता दूँगी। तो ये हो गया हमारा टीनोफोरा। अभी हम देखेंगे प्लैटीहेल्मिन्थ्स। कितने देर से, हाँ आ रहे, कुछ टेंशन मत लो, मैं फ्री हूँ, आपको पढ़ाते ही होंगे मैं। हाँ, और लास्ट का फाइलम आज का हम प्लैटीहेल्मिन्थ्स देखेंगे। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स वो क्या है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, फ्लैट बॉडी, उसको प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। ये कौन सी लिपि है, मुझे नहीं आती, जाने दो, दीदी को समझ लो। इतने बच्चे, जाने दो। फ्लैट वर्म्स मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, फॉर्म्ड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। फ्लैट वर्म्स आर बायोलैट्रिकल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट। अब असिलोमेट इधर आया है, उधर भी था, लेकिन वो पैराग्राफ में नहीं देते, ऐसे करके NCERT आपको लिखना पड़ता है, इसलिए 4 दूंगी, ऐसा फटाक से रिवाइज हो पाएगा ना सारे। 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 20 मार्क पक्के हो जाएंगे, 20 मार्क।
तो उसको ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। इसमें हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक वर्म्स, हुक एंड सकर प्रेजेंट होते हैं इसमें। और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। अभी हम हमारे इसमें देखते हैं, देखो लड़कियों के बाल बड़े बड़े होते हैं, उसमें एक छोटे छोटे एनिमल्स लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में, मैं तो भूल गई, मैं तुझे नहीं आता, पता नहीं, वो एक एनिमल रहता है, देखो वैसा ब्लड सक करता है हमारे, ज़्यादातर है ना लड़कियों के बालों में रहता है, लड़कियों के बाल बड़े होते हैं ना, तो उसमें वो पैरासिटिक फॉर्म है, वो हमारे बॉडी से वो जब उनको मिलता है, जब हम उनको मार देते हैं उधर ब्लड निकलता है, देखो वही प्लैटिहेल्मिन्ट्स रहते हैं, वो फ्लैट वूम्स रहते हैं, और उसको हम मारने के बाद वो उनकी बॉडी से ब्लड निकलता है, वो हमारा ब्लड चूसते कुछ के कहीं के, जाने दो, मेरे इसमें नहीं है भाई। गर्ल्स आपके पास है ना, तो अभी उसको निकालो, वो अच्छे नहीं होते, वो स्पेशलाइज्ड सेल से उनको है ना स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, फ्लेम सेल, वो किस में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये इसका मेन पॉइंट है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर, देखो फ्लैट वर्म, उसको क्या कहते हैं, प्लैटिहेल्मिन्ट्स को फ्लैट वर्म, ये कोई भी नहीं बचाता है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एसेरेशन रीजन में आ सकता है। और उसमें हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, एसेरेशन रीजन। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी, सो एसेरेशन एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट। और assertion is रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion, ये सही आ सकता है assertion रीज़न के लिए। और वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, फ्लेम सेल विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सेक्सेस नॉट सेपरेट। यहाँ पे भी एक कंडीशन आ गई हमारी HBM वाली, हार्मोफ्रोडाइट, बायसेक्सुअल एंड मोनोशियस। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, क्यूनोफ्लोरा में क्या था, एक्सटर्नल था फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट टू द मेनी लार्वा स्टेजेस, लार्वा स्टेजेस मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे लिख के रखो इनडायरेक्ट, ये ID लिखती हूँ मैं, इनडायरेक्ट आप लिखो। और मेंबर्स लाइक प्लानेरिया, यहाँ पे प्लानेरिया, ये देखो हाई रिजेनरेटिव कैपेसिटी, इसमें प्लानेरिया का एग्जाम्पल आएगा ही, मतलब आएगा ही। तो अभी इसका एग्जाम्पल देखो, टीनिया टेपवन, टीनिया टेपवन, फैसिकुलर लीवर फ्लूइड, टीनिया टेपवन, फैसिकुलर लीवर फ्लूइड की एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये है टेपवर्म, ये देखो टेप जैसे दिखती है ना, टेपवर्म, और ये लीवर फ्लूइड है, लीवर जैसा ऑर्गन, हमारा लीवर है, देखो वैसे ही ऑर्गन है लीवर। और फ्लक, ये कहाँ पे लीवर, फ्लक में सभी देखो, ये पुंगी जैसा, तो पुंगी जैसा फ्लक, फ्लूट बोलते हैं हमको, यहाँ पे फ्लक ध्यान में रख लो, सिंपल, ऐसे ही ध्यान में रखना, अगर रखने को तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे एस्कीहेल्मिन्ट्स में, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोल्यूस्का। तो सो गाइस, रिवाइज करना प्रॉपरली, जोश से, एकदम जोश होश को कर, नहीं जोश में मुझे नींद आ रही है, सॉरी वीडियो चल रहा है ना, सॉरी। तो अभी आप ये मस्त से एक वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद नोट्स निकालो। हाँ, नोट्स निकालने का सही तरीका पता है ना आपको, पहले क्या करने का, एक काम करती हूँ, कल ना आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताती हूँ कि जो आपको पढ़ाई में हेल्प करेंगी, और कब पढ़ाई करनी है, कहाँ कैसे कैसे टाइम टेबल बनाना है, सब कल के लेक्चर में बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, अभी मुझे जाने दो, बाय बाय फ्रेंड्स। और एक बार कहना चाहती हूँ आपको जाते जाते, क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़के देखे कि जो ऑनलाइन में सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं, नीट के स्टूडेंट है, लेकिन आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब
बाद में नीट का रिज़ल्ट आएगा और रिपीट करने का मन करेगा ना, तब पता चलेगा कि यार मैंने तब पढ़ाई नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा मीन्स रिपीट करने वाला हर कोई बच्चा मोबाइल ही देखते बेटा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो का बेसिक अच्छा नहीं होता, ठीक ठाक नहीं हुआ होता, लेकिन तब भी वो ट्राई करते। उसके लिए तो सलाम है भाई, सलाम है सच्ची में। उस सारे बच्चे के लिए जो अभी तक पूरी दुनिया से ताना खाते हैं, तो रिपीट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन खुद में आत्मविश्वास होता है ना। तान बोलते कि आज लोग मुझे ताना दे रहे, बाद में मैं उनको दिखा दूंगा। और कुछ गधे ऐसे भी होते कि रिपीट में आगे भी कुछ नहीं करते, सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद करते। तो ऐसा मत करो गाइस, वो बहुत आपको नहीं पता होता कि बहुत कष्ट लगते हैं पैसा कमाने में। अभी मेरा ही देखो, मैं BMS की स्टूडेंट हूँ, फीस इतनी है कि मम्मी पापा डाल देते। मुझे पहले से पैसे की कीमत पता है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, हमारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने को। वो देखो हमारे पेरेंट्स, अभी हमारे पेरेंट्स है ना, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ। उनके सपनों को बाजू में छोड़ के हमारे सपनों के लिए वो, अगर उनको ये साड़ी लेनी है, आपकी मम्मी को ये साड़ी लेनी है 7,000 की, नहीं भाई 7,000 की साड़ी, उससे तो मैं मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस भर दूँगी। ऐसे सोचते हैं हमारे माँ बाप। हमारे पापा ने कभी खुद के लिए कुछ अच्छे सा ड्रेस नहीं लिया होता। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे मेरे पास। तो मम्मी पापा की थोड़ी कदर करो, पढ़ाई करो, बाकी कुछ नहीं है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है।